आज वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ फाइंड करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के सहायता से। इसके लिए इसे ऑप्टिकल बेंच कहा जाता है, जो कि लोहे की बनी होती है और इसके ऊपर इस तरह का स्टैंड दिया जाता है जो सरक सके। इसे हम लोग एक नीडल, ऑब्जेक्ट नीडल, ये एक लोहे की नीडल है जिसको रिमूव कर सकते हैं और इसको इसमें लगा दिया एक ऊंचाई पर पर्टिकुलर जितनी आवश्यकता है। तो ये ऑब्जेक्ट का नीडल हो गया। इसकी पोजीशन इधर स्केल पर लगी हुई है, तो 0 बीच में होगा तो इसको 0 पढ़ लेंगे। इसी तरह ये इधर 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और लास्ट में जाते जाते 1.5 मीटर हो जाती है। इसी प्रकार से ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसे इस लेंस होल्डर में, इसे लेंस होल्डर कहेंगे, इसमें फंसा दिया गया है। इसको भी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग ऊपर नीचे ऐसे स्क्रू की सहायता से कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ एक तीसरा है, इसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, आप पहचानते होंगे, जिसको कि इसमें से इसको ओपन करके इसमें रख के और फंसा देंगे, कस देंगे। ज़रूरत के हिसाब से ये सब खुल जाता है, ये भी खुल जाएगा, जिससे कि मिरर को इसमें रख सकते हैं। और ये सब लेफ़्ट या राइट में स्लाइड करने के लिए इसको घुमाने से ये थोड़ा इधर या इधर खिसक सकता है, जिससे कि इमेज हम लोग देखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर इसका भी उपयोग किया जाएगा। प्रैक्टिकल के शुरुआत में इसका कोई उपयोग नहीं है। अभी देखिए प्रैक्टिकल में कि पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नीडल रखा गया है और इससे कुछ दूरी पर ये दोनों चीज़ें रखी गई हैं। इन दोनों का इमेज हम लोग उल्टा इमेज देखेंगे और वो अभी हम आपको दिखाएंगे। पॉज करें। 3। हेलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, हाँ, अब उधर ले जाइए सर, और अंदर ले जाइए, ठीक, और इधर लाइए इस साइड में, और इधर लाइए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो एक निडल दिखाई दे रही है अंदर, एक तो इधर वाली तो ऑब्जेक्ट निडल है और उधर जो लेंस में दिखाई दे रही है वो मिरर से लौट के आने वाली इमेज है। कैसे मिरर से आ रही है देख लीजिए। ऑब्जेक्ट से लाइट घुसेगी लेंस के अंदर और लेंस से पार होके जाएगी वो मिरर के अंदर, देख रहे हैं, और मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी और फिर ये लेंस में से होकर के और उल्टा वापस आएगी। अभी इसको हम लोग डायग्राम से बताएंगे। अभी इसमें देख लीजिए कि क्या हो रहा है। तो अभी जिस पोजीशन पर हम लोग सेट किए हैं, सर वहाँ पर रखे हैं, तो हम अपनी आँख को बाएं और दाएं कर रहे हैं, तो इमेज को देखिए, वो ऑब्जेक्ट निडल के ऊपर से इधर उधर हट जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे एक तरफ मैं हटा दूं, जैसे ये हटा हुआ है, और सर से कहूं कि आप उसको धीरे धीरे दूर उधर ले जाइए, तो वो अपने आप मैच करेगा। ले जाइए सर, और ले जाइए, ज़्यादा रुक जाइए सर। तो अब ये कुछ ठीक ठाक हुआ है और अभी ये एकदम एक दूसरे के साथ चलेंगे। हाँ, तो सर ने पीछे, सर ले गए हैं लेंस को मिरर के तरफ। लेंस को आगे या पीछे करके ही बनाना है। देखिए अब कितना एक साथ ये दोनों जा रहा है। ऑब्जेक्ट निडल के ऊपर एक इमेज बन के आ रही है और वो दोनों एक साथ जाने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट निडल के ऊपर ही इमेज बनी है। अदरवाइज पैरालैक्स बन जाता, अलग अलग हो जाते जो पहले हो रहा था। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है जो लेंस से रेज गई यहाँ पर और वो इधर मिरर से वापस आई और उसी जगह पर मिली, तभी वहीं पर इमेज उल्टा बना है। ये तभी होगा कि ये मिरर पर जाने वाली रेज उसके सेंटर के तरफ जा रही होंगी। तो अब अगर हम यहाँ से मिरर से ले करके और इस सेंटर को पता कर लें तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर का, और उसका आधा कर देंगे। यही एम है हम लोगों का।
तो अब क्या करेंगे कि इस मिरर का पोजीशन हम लोग नोट कर लेंगे। इस मिरर का पोजीशन नोट करके यहाँ आ जाइए और मिरर को हटा देंगे। देखिए ये पोजीशन नोट करिए, मिरर हटा दिए। यहाँ पर एक और नीडल रखेंगे जिससे कि ये रेज लौट के तो नहीं आएगी, पर वो उसके ऊपर जाकर के उल्टा इमेज बना देगी। तो इसका पोजीशन नोट कर लेंगे। ये पोजीशन जो है वो फिक्स ही रहेगा, जैसा वहीं से ही यहाँ भी रहेगा। इसको नोट कर लेंगे, फिर ये हटा देंगे जिससे कि ये रेज वैसे के वैसे आगे बढ़े और सी पर जाए। तो सी पर जाएगी, वहाँ एक नीडल बना देंगे, नीडल रख देंगे। उस रखे हुए नीडल को इमेज नीडल कहेंगे। उसके ऊपर उल्टा इमेज बन जाएगा, जिसको हम लोग फिर से अभी देखेंगे वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप वहाँ तक इमेज फॉर्मेशन तक ने आपने वीडियो में देखा। अब रीडिंग कैसे लेंगे ये देखिएगा। ये पहला है, ये है ऑब्जेक्ट पिन P1, ये लिखा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पिन P1 का मतलब ये हो गया, ये इसका पोजीशन। इसके बाद ये है कॉन्वेक्स लेंस का, यहाँ पे है कॉन्वेक्स लेंस का पोजीशन लेना है। तो इसके L ये कॉन्वेक्स लेंस का ये पोजीशन हो गया। इस यहाँ ये दिखाई दे रहा है, ये कॉन्वेक्स मिरर ये लिखा हुआ, ठीक है। तो कॉन्वेक्स, ये है कॉन्वेक्स मिरर का पोजीशन। इसको हम लोग ऑप्टिकल बेंच पे नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है इमेज पिन P2, ये वाली रीडिंग। तो इसको हम लोग इमेज पिन P2 यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इन सब के पोजीशंस को ऑप्टिकल बेंच से नोट करेंगे। एक बार हम आपको ऑप्टिकल बेंच पे दिखा दें। चलिए देखिए, नोट करते हैं बना हाँ, करके। देखिए आप सब बोलिएगा, हम नोट करेंगे। हाँ, देखिए सब नोट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट देखिए पहले एक बार आपको फुल दिखा दें, हम देख लिए। अब हम ऑब्जेक्ट के पास ले जा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट हमारा 0 पे है। इसके बाद कॉन्वेक्स लेंस, देखिए कॉन्वेक्स लेंस मेरा, ये मेरा पोजीशन है 34 पे है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस 35 से पहले ये वाली लेते हैं। इसके बाद ये कॉन्वेक्स मिरर, ये देखिए आप दिखाई दे रहा है, देख लीजिए आप एक बार फिर कॉन्वेक्स मिरर को। ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये इसके पोजीशन को आप ऑब्जर्व कीजिए। ये यहाँ पे 45 से 2 पहले है, 43 पे है ये एक। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द इमेज का अभी देखिए, ये जो रीडिंग नोट हुई है, ये ऑब्जेक्ट 0, कॉन्वेक्स लेंस 34 पे, कॉन्वेक्स मिरर 43 पे। अब हम लोग इमेज की जो रीडिंग नीडल रखेंगे उसका ऑब्जर्व करेंगे। अब अगले स्टेप में हम लोग मिरर का पोजीशन नोट कर लिए हैं और अब मिरर को यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। इसको ओपन किया और इसको सिंपली यहाँ रख दिया। इसके बाद हम लोग को चाहिए कि ये जो रेज जा रही है यहाँ से, वो सी पर फोकस होना चाहती हैं, तो वो यहाँ होगी या यहाँ होगी, कहाँ सी होगा, उसको जानने के लिए एक दूसरे नीडल से उसका पैरालैक्स रिमूव करेंगे और उस नीडल को यहाँ कस देंगे। इसकी हाइट को मेंटेन करेंगे ज़रूरत के हिसाब से, अप या डाउन करके। अब इसको ऐसे शिफ्ट करके देखेंगे कहाँ पर उसका पैरालैक्स रिमूव हो जाता है, यानी इमेज फिर से इस तरह से दिखती है, ऐसे ऐसे नहीं दिखती है। तो जब ये पोजीशन मिल जाएगी तो वो नोट करेंगे। यहाँ भी उसको ऐसे दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, परंतु एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पहुंचने पर पैरालैक्स रिमूव हो जाएगा। वो इमेज और ऑब्जेक्ट ऐसे चलेंगे, तो वो मैं यहाँ से अब हम लोग खोजते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अभी हमने उधर नीडल को रखा है और अभी देखिए सर ऐसे पोजीशन पर रखे हैं कि वो ऑब्जेक्ट और इमेज पैरालैक्स है, यानी एक ही जगह, उस जगह पर वो नीडल नहीं रखी है जहाँ पर उल्टा इमेज हवा में बना हुआ है। तो अब सर उसको पोजीशन को चेंज करेंगे और अभी वो दूर जाएगी नीडल, तो वो उसी पर
बैठ जाएगी। सर धीरे धीरे उसको पीछे ले जाएंगे। सर पीछे ले चलिए। अब आना चाहिए। देखिए हो गया, रुक जाइए। देखिए बच्चों, सर पीछे ले गए तो वो अब दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साथ जा रही है। और मैं मैग्नीफाई करता हूँ थोड़ा, देखिए इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही लाइन बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो देखिए, आपको दिख रहा होगा, एक ही साथ जाएंगे। तो अब ये पोजीशन नोट कर लेंगे और एक्चुअली वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है जहाँ पर रेज एक्चुअली जाके मिलना चाहती है, उसको नोट करेंगे। अभी सर ने आपको बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर पोजीशन के लिए। आपको रीडिंग हम दिखा दें। ये देखिए यहाँ पे 90 दिखाई दे रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट 90 पे आके इमेज का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज साथ साथ चल रहे हैं। देखिए एक बार फिर हम आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट एक बार दिखाएं। देखिए आप पूरा इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा फाइनल इमेज फॉर्मेशन हो गया। ये हमने पूरा दिखाया 90 पे, 90 पर, ठीक है। तो अब इमेज नीडल जो हो गया वो सेंटर हो गया ना सर? हाँ सेंटर हो गया, सी हो गया। सी हो गया। तो सी के जगह पर हम इसको आर लिख देंगे। हाँ तो रुकिए, अभी चालू। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये जो कन्वेक्स मिरर से जो रेज लौट जा रही थी वो लौटी नहीं है और वो एक्चुअली यहाँ पर गई है नीडल पर। तो कन्वेक्स लेंस से जो ये दूरी हुई यही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है मिरर का आर, वो इन दोनों का अंतर हो गया। तो 90 में से 43 माइनस कर देंगे, 47 सेंटीमीटर। अब जो कन्वेक्स मिरर है उसका फोकल लेंथ उसका रेडियस बाई 2 होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 23.5। ये इस तरह से एक फोकल लेंथ निकल गया। अब यहाँ पर जैसे सीरियल नंबर लिखा जाता है तो एक ऑब्जर्वेशन आपका हो गया है। नेक्स्ट सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम लोग लेंगे और उसको ऐसे यहाँ पर भरते हुए इसी क्रम में चले आएंगे और समझिए कि यहाँ मान लीजिए 22.5 आ गया। आपके पास बहुत ज़्यादा समय है प्रैक्टिकल में तो 3 रीडिंग भी ले सकते हैं और जो मान लीजिए आ गया 24 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। इन तीनों का यहाँ पर मीन वैल्यू कर देंगे या यहाँ पर हेडिंग कैलकुलेशन डाल देंगे और उसके बाद फिर इसका तीनों का मीन कर देंगे F1 F2 F3/3 और यही सेंटीमीटर में रिजल्ट आ जाएगा आपका। देखिए तो इस तरह से आपका पहला प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन और लाइव दोनों आपने देखा और रीडिंग भी ऑब्जर्व करते हुए आपने देखा। लेकिन थोड़ा कुछ बातों पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये था ऑब्जेक्ट निडल ये, और ये था कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर हम लोग रखे थे। ध्यान ये रहे कि जब फाइनल इमेज हम लोग यहाँ पे बना रहे थे तो वैसी स्थिति में इस कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ से निकाल दिए ताकि जो रे वापस हो रही थी वो आगे बढ़ के इमेज फ्रेम करे। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसके पोजीशन को, मतलब ऑब्जेक्ट निडल के पोजीशन को और कॉन्वेक्स लेंस के निडल पोजीशन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। इस रीडिंग को निकालने के लिए जो फाइनल इमेज यहाँ पे निकाल रहे हैं, जैसे इसको निकाले इन दोनों को एज इट इज अपनी जगह पे रहने देंगे और उसके बाद वहाँ पे फाइनल इमेज निकाले। मतलब इस पहली रीडिंग में इन दोनों को टच नहीं करेंगे। जब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ था और वहाँ पे इमेज बन गया था। जब दूसरी रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे तो फिर इनके पोजीशन को शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे फिर रीडिंग और उसको यहाँ पे 2 नंबर सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद यहाँ से कॉन्वेक्स मिरर को निकाल लेंगे और फिर इनको आगे पीछे करके हम ऑब्जेक्ट के ऊपर
इमेज लेंगे ताकि पैरालैक्स ना रहे, और वो दूसरी रीडिंग होगी। अगर आपको समय परमिट करेगा तो तीसरी रीडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन 2 रीडिंग एनफ है आपके लिए। ओके।